वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, ये जो प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन शायद वो सही टाइम नहीं आ रहा था, लेकिन अब आई थिंक क्योंकि अभी जो लास्ट वीक और काफ़ी टाइम से जो इशू चल रहा है, जिस तरीके का हारिस रऊफ़ को पहले बीबीएल खेलने के लिए एनओसी नहीं दी जा रही थी। सो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कुछ इस तरीके का मौका नहीं आया। लेकिन अब आई थिंक टाइम है, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। तो सबसे पहले तो वीडियो मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट का मैं भी बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी, रिज़वान, शादाब और ये सब प्लेयर जो हैं, ये सब हमारे अपने हैं, हमारी अपनी टीम है पाकिस्तान, और हम इससे प्यार करते हैं। सो मेरा हरगिज़ भी जो है इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर को या किसी एक मेंबर को जो है वो टारगेट कर रहा हूँ, नो। लेकिन आई थिंक शायद ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, और लास्ट टाइम जब मेरी इसके ऊपर किसी से डिस्कशन हो रही थी, तो शायद मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि उनको इस बारे में नॉलेज नहीं थी, और शायद मुझे ये फील हुआ कि मे बी हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जिनको जो है वो इस हवाले से नॉलेज ना हो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। अभी लास्ट वीक इशू बना हुआ था एनओसी का। खैर, अब तो वो मामला क्लियर हो गया है। अब जो है वो पीसीबी ने एनओसीज इशू कर चुके हैं। वो उसामा मीर और जो सारे प्लेयर जो कि बीबीएल खेलना चाहते थे, उन सबको एनओसीज इशू हो चुके हैं और वो अब जाके खेल सके हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न, जो चीज़ मुझे जो हर्ट करती है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि यार आप प्लेयर, अभी सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी सितंबर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की रिन्यूअल हुई है, और जो टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, ए कैटेगरी जिसमें रिज़वान, शाहीन और बाबर आते हैं, फिर इसी तरह बी कैटेगरी में शादाब, रऊफ़ और सारे जो अदर प्लेयर्स हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पे लिस्ट नज़र आ रही है। तो ये वो सारे प्लेयर हैं जो पीसीबी की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में हैं। और अगर इनकी मैं आपको एक एवरेज मतलब सैलरी बताऊँ पर मंथ, तो जो ए प्लैटिनम कैटेगरी का जो प्लेयर है, ए कैटेगरी का सॉरी, वो प्लेयर इस वक्त बाबर आज़म, शाहीन, रिज़वान जो कि टॉप की कैटेगरी के प्लेयर हैं, वो इस वक्त 60 लाख रुपया 1 महीने का जो है वो ले रहे हैं। इसी तरह सेम गोज़ विद बी कैटेगरी, वो भी 41-42 लाख रुपया ले रहे हैं। सो मेरा सबसे जो बड़ा कंसर्न है और सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है, वो ये है कि भाई आपको पीसीबी की तरफ से सैलरीज़ मिल रही हैं, ठीक है? इसके बावजूद जो है वो आप क्रिकेट खेलने से इनकार कर देते हो, क्योंकि जहाँ पे जब आप एक प्लेयर किसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो इसका क्या मतलब है? चाहे ऑफ सीज़न है, चाहे ऑन सीज़न है, आपको तो अपनी सैलरी मिल रही है। और जब टाइम आता है अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट करने का, तब आप कहते हो जी हमें इंजरी हो रही है, हम ऑफ सीज़न है, हमें ब्रेक चाहिए, ये बहाने। फिर जो है वो आप किसी एक ऑस्ट्रेलियन जो इंटरनेशनल सीरीज़ जो अभी हमारी हो रही है, जिस तरीके की अभी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। सो इसमें भी जो है वो आप जाने से इनकार करते हैं। जिस तरीके का एग्ज़ाम्पल हारिस रऊफ़ है, उन्होंने जो है वो इनकार किया कि मैं ये सीरीज़ नहीं खेल सकता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप 1 महीने की इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, ठीक है? अगर आप इसको जो है वो ईयरली कैलकुलेट करते हैं, तो एक अच्छी खासी अमाउंट है, वो पीसीबी आपको दे रहा है। सो उसके बावजूद भी फिर आपके इतने नखरे हैं। फिर प्लेयर्स कहते हैं कि जी हमें एनओसी चाहिए, हमने जाके ये लीग खेलनी है, वो लीग खेलती हैं। क्या हुआ नसीम शाह के साथ? क्या हुआ था बीबीएल में, लास्ट जो बीबीएल हुई थी उसमें शादाब के साथ? क्या हुआ था शाहीन के साथ? द रीज़न कि ये जाते हैं लीग्स खेलने के लिए। एक तो ये पीसीबी से भी सैलरी ले रहे हैं, फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से रिप्रेजेंट करने की बारी आती है, तो ये फिट नहीं होते। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि वो लीग्स खेलते रहते हैं। जब लीग्स खेलते हैं तो उन पे इतना वर्कलोड आ जाता है कि वो लीग खेल-खेल के जो है वो पैसा बना-बना के जो है वो उसके पीछे लगे हुए हैं, और फिर जब वो इतनी क्रिकेट खेल रहे थे कि जब इंटरनेशनल की बारी आती है, तो वो जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनको ब्रेक चाहिए होता है। तो क्यों? मेरा क्वेश्चन है कि क्यों? जब आप इतनी सैलरीज़ रिसीव कर रहे हो, सब कुछ है, एंड फिर ये तो सिर्फ़ एक है। मैं अभी सिर्फ़ बात कर रहा हूँ पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है? बाकी जो पीएसएल की सैलरी है, इसके अलावा जो इनकी स्पॉन्सरशिप जो ये करते हैं, जो ये एड्स करते हैं, जो सारी चीज़ें जो है वो करते हैं, वो एक अदर है, ठीक है? वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो
ये जो है वो सारा सिनेरियो है। बड़ा दुःख होता है क्योंकि हम सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन आई थिंक हमें एज़ अ फ़ैन, एज़ एन इंडिविजुअल पता होना चाहिए कि भाई इनको ऑफ सीज़न, ऑन सीज़न बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं। अब एक प्लेयर है तो एंटरटेनर ही ना, 60 लाख रुपया, 42 लाख रुपया 1 महीने का ले रहे हैं। किस चीज़ का भाई? और फिर जब रिप्रेजेंटेशन की बारी आती है, तो फिर जो है वो फ़ैन जज़्बाती हो जाते हैं कि यार ये पीसीबी को देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट इश्यू नहीं कर रहा, ये रोले हो रहे हैं, हमारे प्लेयर जाएँगे, एक्सपोज़र करेंगे, भाई सब ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लेयर जाता है, लीग्स खेलता है, ठीक है, और फिर वो इंजर्ड हो जाता है और फिर उसकी ज़िम्मेदारी पीसीबी पे डाली जाती है, तो फिर ये बड़ा रोल है। मैं कोई ऐज़ वो पीसीबी की तरफ से कोई उनका जो है वो बंदा नहीं लगा हुआ कि मैं ये सारी एक्सप्लेनेशन करूँ। मैं सिर्फ़ ये मेरे बताने का मकसद ये है कि ये हकीकत है, क्योंकि ये प्लेयर्स अगर आप पीछे देखें इतनी कैरिबियन लीग, अच्छा उसके अलावा जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग, फिर श्रीलंकन लीग, अच्छा फिर इसके अलावा बीबीएल, और आजकल क्योंकि लीग्स का ट्रेंड है, टी10 लीग, सारे प्लेयर जाते हैं, लीग्स खेलते हैं। जाएँ, लेकिन एटलीस्ट खुद को लिमिटाइज़ करें। एक लीग हमारी पीएसएल हो रही है, इसके अलावा जाएँ 1 आध और लीग खेलें, ठीक है, बस पैसा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो अपना फ़ोकस फ़िटनेस पे रखें। क्योंकि जब आप सारी लीग्स खेलते रहते हैं, आप इतना कंटिन्यूअसली क्रिकेट, फिर उसके बाद जो है वो जितनी भी आप लीग्स खेलते हैं, फिर जब आप थक जाते हैं, फिर जब इतनी कंटिन्यूअसली होती है क्रिकेट, आप पे लोड आ जाता है, तो फिर ऑब्वियसली आपको इंजरी होनी है। जिस तरीके का टी20 वर्ल्ड कप में शाहीन के साथ हुआ था, जिस तरीके का लास्ट बीबीएल में शादाब के साथ हुआ था, जिस तरीके का अभी जो है वो नसीम शाह के साथ हुआ है, ठीक है? या जिस तरीके की अभी हारिस रऊफ ने किया है। सो ये सारी चीज़ें फिर इसी वजह से होती है कि इनके बैक एंड पे वो सारी लीग्स की जो है वो थकावट, वो सारी लीग्स की जो है वो जो जाते हैं वहाँ पे ज़ोर लगाते हैं, फिर जाके काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं सब। मैं ये नहीं कहता कि कोई बुरी बात है, जाएँ क्रिकेट खेलें, लेकिन एटलीस्ट इतनी क्रिकेट खेलें कि ताकि जब इंटरनेशनल में रिप्रेजेंटेशन की बारी आए, तो आप फिट हों, क्योंकि आप हर महीने के महीने पीसीबी से एक हेल्दी सैलरी ले रहे हैं। और इसमें कुछ तो वो क्रिकेट है जिस तरह के टेस्ट क्रिकेटर, जो कि टेस्ट क्रिकेट तो कभी-कभी होती है, लेकिन सैलरियाँ तो उनको मिल रही हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स तो हैं उनके पास। सो ये तो फिर वही बात हो गई कि बस चुप करके कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ठीक है? जब जो है वो इंटरनेशनल में रिप्रेजेंटेशन की बारी आए, फिर जी हमें रेस्ट चाहिए जी, हम तो थक चुके हैं जी, हमें रेस्ट चाहिए, ठीक है? तो फिर जो है वो बहाने शुरू हो जाते हैं। सो ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि आप सबको ये बताया जाए कि ये प्लेयर जो हैं ये महीने के अच्छे खासे सैलरी। और मेरा एक और क्वेश्चन है पीसीबी से कि ऐसा क्या कर दिया है आपने, या पीसीबी का जो है एट द एंड है तो ये भी वही ना, इनकी प्रॉपर जो है वो इनकी बजट बनता है, सब कुछ होता है, तो ऐसा क्या हो गया कि आपने इस सितंबर 2023 में जो प्लेयर्स हैं, जो टॉप की कैटेगरी के प्लेयर है, अगर उनकी बात की जाए तो 200% उनकी सैलरीज में इंक्रीज आया है। 200%, अ वेरी वेरी ह्यूज जो है वो इंक्रीज हुआ है। सो क्या ऐसा क्या हो गया कि पीसीबी ने पैसा बांटना शुरू कर दिया? फिर इसी तरह अभी आप देखें तो जो कितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी कोचेज हैं, उन सब की जो है वो अपनी इतनी ज़्यादा सैलरियाँ कर दी हैं। ऐसा क्या है? क्यों? कौन सी हमारा जो है वो रेवेन्यू, और फिर अगर इतना लगा रहे हैं पैसा, तो फिर कहाँ है? जो प्लेयर्स जा रहे हैं ना, जो कह रहे हैं आपको कि हमें एनओसी दें, आप उनको महीने की सैलरीज़ पे करते हैं ना, उन सबको कहें आप, उन सबको कहें कि भाई जाओ लीग्स खेलो, 50% आपका, 50% पीसीबी का। एटलीस्ट उनसे अगर वो कह रहे हैं ना कि हमने जाना है लीग्स खेलने, तो कुछ तो जो है वो उनसे वापस रिकवर करो ना, एटलीस्ट कुछ पोर्शन तो जो उनकी सैलरीज़ है उनका लो ना। क्योंकि आप उनको महीने का महीने पे कर रहे हो। फिर वो इंजरी हो जाए, उनके रिहैब, वो सारी चीज़ें, जो एक्स्ट्रा फिटनेस टीचर जो है वो सारे जो लोग जो उनकी वर्किंग के लिए वहाँ पे हैं, उन सब की सैलरीज़ अलग है। सो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आई होगी। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं सबको रिप्लाई करूंगा और कमेंट जो है वो इस वीडियो के ख़ास तौर पे ज़रूर देखूंगा। बाकी यार, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। एंड व्हाट्सएप पे हमें ज़रूर फॉलो करें, एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।